इस संसार में आकर के मानव के लिए कठिन तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरल है। पर सबसे कठिन कार्य जो है वो बस इतना है कि हम सरल नहीं बन पाते, यही कठिन है। बाकी सरल व्यक्ति के लिए यहां सब कुछ सरल ही सरल है। कितना सरल बनना है हमें, ये सरल शब्द ही हमें समझा रहा है। सरल, न कोई आगे मात्रा, न कोई पीछे मात्रा, न ऊपर मात्रा, न नीचे मात्रा, चारों तरफ से वो सरल। कितना सहज शब्द है सरल। ठीक उसी तरह यदि हम लोग सरल हो जाएं तो संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु की कृपा, गुरु कृपा वहीं ठहरती है अथवा उसे ही प्राप्त होती है जो सरल है। कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सरल होना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे नियम महापुरुषों ने बताए हैं मानव के साधक के लिए, लेकिन ज्यादा न कर सकें तो थोड़ा बहुत तो हमें करना ही चाहिए। भगवान की कथा जीवन में उतर जाए उसके लिए कुछ नियम बताए महापुरुषों ने, भगवान की ही वाणी है। सबसे पहली बात कही शास्त्र। भगवत कृपा पाने वाले को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन तात्पर्य है आप ऐसी चीज पढ़ें जिससे पढ़ने के बाद आपका भाव आपको भगवान से जोड़े, न कि संसार के विषयों से। हम कोई भी लेख, कोई भी पुस्तक, कोई भी ऐसी चीज न पढ़ें जो हमारे भाव को भगवान से विमुख करके विषयों में ढकेल दे। शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र के अध्ययन का अर्थ है सत चर्चा, भगवान की चर्चा। दूसरी बात कही संग। संग का जीवन में बड़ा महत्व है। आप संग किसका कर रहे हैं? संग से ही तो जीवन बनेगा, संग से जीवन बिगड़ता है। इसलिए आप ये निर्धारित करिए कि आप कहां हैं, किसके संग में हैं। संग यदि आपका अच्छा है तो प्रभु की कृपा आपके पास है। तीसरी बात, देश जहां आप रहते हैं। कोई तीर्थवास कर रहा है तो पूर्ण कृपा है भगवान की, लेकिन कोई बात नहीं, प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के कारण आप जहां भी हैं, इन सब चीजों को शुद्ध करना है। स्थान को शुद्ध करना है कि आप जहां रहते हैं वो शुद्ध हो, वहां का वातावरण शुद्ध हो। अच्छा, स्थान शुद्ध करने का तरीका क्या है? स्थान शुद्ध करने का तरीका भगवान का नाम है। उसे आप अकेले में ले सकते हो, सामूहिक सबके साथ बैठ करके ले सकते हो। हर घर में, घर में नित्य, ज्यादा ना हो तो 10-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। इससे आपका स्थान शुद्ध होगा। ऐसे नियम तो बहुत हैं, लेकिन विशेष प्रयास करके ये थोड़े बहुत नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। आज बड़े सौभाग्य का विषय और अवसर है इस पावन प्रांगण में। ये भूमि है तो सही कुछ इस भूमि में भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये भूमि में जरूर कुछ है। 20-22 साल हो गए महाराज। वो पहली कथा बार बार याद आती है। बहुत छोटे से ही थे, वैसे छोटे तो हम अभी भी हैं, और हमारी दीदी तो बार बार हमको कहते भैया तू जैसो वैसो ही रहियो। हाँ, हमने कहा
आशीर्वाद रखिएगा। तो और वैसे आज तक 19-20 साल से जब से कथा यहाँ प्रारंभ हुई आपके मध्य में, ये 417वीं कथा है हमारी।